नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र थोड़े से ग्लोबल क्यूज के बीच में। मार्केट्स टर्बुलेंट जरूर हैं, आज प्रेशर में थे फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में रिकवरी थोड़ी आई है, लेकिन अभी भी लाल निशान में ही कामकाज कर रहा है। करीब करीब %0.5 नीचे 150 को गिरावट निफ्टी में है। तो जो डाउ जोन्स का फॉल था उसको रीड कर रहा है, या जो वीकेंड पे इवेंट्स हुए इजराइल रिलेटेड उसको रीड कर रहा है मार्केट्स, वो देखना होगा। लेकिन हाँ, लोअर लेवल से स्लाइटली मार्केट्स ने कम बैक ज़रूर लिया है। 1% के आसपास का रिकवरी निफ्टी बैंक में, 1% के आसपास का फॉल निफ्टी बैंक में है। मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा बेहतर रिकवरी है। मिड कैप एक समय पर 48,800 के आसपास से अब 49,500 के आसपास, 700 अंकों की रिकवरी मिड कैप में आ चुकी है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 15,933 के आसपास के लो से 16,300 पर खड़ा है। तो करीब करीब यहाँ पर भी 350 अंकों के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से आ चुकी है। एडवांस डिक्लाइन एक समय पर वीकनेस अभी भी प्रिवेल कर रही है। करीब करीब 400 शेयर तेजी में है और 1900 शेयर बिकवाली में है, लेकिन ये नंबर कहीं 2100 के आसपास था और 100-125 के आसपास के शेयरों की एडवांस थी, लेकिन वहाँ से स्लाइटली रिकवरी देखने को मिली है। हैवी वेट में 2 हैवी वेट आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑयल एंड गैस से। रिलायंस अकेला 20 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ओएनजीसी करीब करीब 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि दोनों अपस्ट्रीम कंपनीज हैं तो उस लिहाज से भी आप इस पर नजर रखेंगे। और हिंडाल्को और नेस्ले दोनों में खरीदारी है। बैंक से प्रेशर आईसीआईसी बैंक बना रहा है, एचडीएफसी बैंक बना रहा है, एलएनटी बना रहा है और इन्फोसिस बना रहा है। नंबर्स के बाद टीसीएस फर्स्ट हाफ में थोड़ा सपोर्टिव था, सेकंड हाफ में थोड़ा सा आज प्रेशर में है। पूरे सेक्टर की स्क्रीन भी आप लेकर आइए, तो उसमें ऑयल एंड गैस, क्योंकि दोनों हैवी वेट रिलायंस और ओएनजीसी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए हरे निशान में है। क्योंकि ओएनजीसी पार्टिसिपेट कर रहा है और लार्जेस्ट वेटेज है सीपीएससी में, इसलिए वो भी हरे निशान में है। मेटल से हिंडाल्को एंड बाकी स्टॉक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ है। लेकिन प्रेशर बैंक्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, पीएसयू बैंक्स में, आईटी में, एफएमसीजी में, कैपिटल गुड स्पेस में, रियल्टी में और फार्मा में, जहां पे थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ये स्क्रीन है, फर्स्ट हाफ में पूरी लाल थी, अब एटलीस्ट थोड़े बहुत हरे निशान देखने को आपको मिल भी रहे हैं। आशीष बहेती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। आशीष जी से बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन पर भी और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत पोजीशनिंग आप ऑप्शंस की भी देख लीजिए। 22,400, 22,500, 22,600 के आसपास कॉल राइटिंग है, लेकिन 22,300 पे एक बढ़िया पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 22,200 के आसपास पुट राइटिंग है, 22,100 के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक के केस में भी जो सिचुएशन है वहाँ पर 48,000 के आसपास आपको पुट राइटर्स हैं, 47,900, 47,800 के आसपास पुट राइटिंग है, लेकिन 48,000, 48,200, 48,500 के आसपास आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन वीक है, करीब 100 से ज़्यादा शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। 105 शेयर शॉर्टिंग में है, 47 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी, 5 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है और करीब करीब 25 शेयरों में आपको लॉन्ग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये सो फार जो सिचुएशन है अभी तो बियरिश साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेगी। कहाँ पर लॉन्ग है? ओएनजीसी अगेन 5% की तेजी लॉन्ग बिल्डअप है। एक्साइड में ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड, उसका इम्पैक्ट। हिंडाल्को मेटल से आज परफॉर्म कर रहा है। गुजरात गैस, आईजीएल, कुछ और ऐसे नाम जो कि 2.5% के आसपास तेजी दिखा रहे हैं। मेटल से ही नाल्को, वोडाफोन आइडिया लगातार आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 1% की तेजी है। आदित्य बिरला कैपिटल और मारुति सुजुकी यहाँ पर भी आपको खरीदारी दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अनवाइंडिंग और नए शॉर्ट बिल्डअप में आपको इंडिगो करीब करीब 3.5% नीचे है, कोफोर्ज 3-3.25% नीचे है, लॉरस लैब 3% नीचे है, अतुल और जीएमआर एयरपोर्ट 2.5% नीचे। इनफैक्ट वो शेयर जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी चले हैं, चाहे इंडिगो हो, लॉरस हो, जीएमआर हो, मेट्रोपोलिस हो, टाटा केमिकल हो, ये सब वापस आज थोड़े से डिप लेते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट आईईएक्स भी जो रिसेंटली चला था, इन सब में आज प्रॉफिट टेकिंग वापस आते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं आशीष जी से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसी रही छुट्टियाँ पहले तो आपकी, और छुट्टियों से लौटने के बाद कैसा लग रहा है लाल निशान? गुड आफ्टरनून सुमित जी, थैंक यू। छुट्टियां तो काफी अच्छी रही और आई थिंक जो मार्केट के अगर मैं बात करूं तो एक अपॉर्चुनिटी मिला है मार्केट में वापस। बहुत एक रनअप देखने मिला था और ये हल्का जो करेक्शन है ये निफ्टी में वापस लॉन्ग जाने के लिए एक अच्छा पोजीशन बना हुआ है। अगर मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कंपेयर करूं तो बैंक निफ्टी में जरूर अभी प्रेशर है और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेलिंग देखने मिल रही है, हमें लग रहा है यहाँ ये एक सेक्टर है या ये एक इंडेक्स है जिसे अवॉइड करना चाहिए। बट निफ्टी में जरूर लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी हमारी, क्योंकि रिलायंस और आईटी का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है और निफ्टी ने आज अपने 20 डे पे ही बेस बनाया, तो डे लो के करीब पे एक स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में लॉन्ग जाने की सलाह है। भले ही वो रेड में अभी ट्रेड कर रहा है, बट हमें लग रहा है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसमें वापस पोजीशन बनाने की। 22,600 तक के लेवल निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 22,250 के करीब का एसएल मेंटेन करें। बैंक निफ्टी से अभी फिलहाल एक बार अवॉइड करने की सलाह रहेगी। जिनके पास लॉन्ग है वो एक बार शायद एग्जिट कर ले इन लेवल्स पे। तो 22,000
600 तक निफ्टी जा सकता है। आज का जो इंट्राडे लो है इसको एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे। निफ्टी बैंक को आप अभी अवॉइड करेंगे। आशीष सर, ओवरनाइट जो इवेंट्स हुए हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल स्टेटस के लिहाज से देखें या डाउ की फॉल के लिहाज से देखें, तो आपको लग रहा है कि ये मार्केट्स की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ जो थी उसको वीक कर रहा है, या कोई कॉज ऑफ कंसर्न अभी नहीं लग रहा है मार्केट्स में आपको? जी, जियोपॉलिटिकल अगर मैं बोलूँ तो सुमित जी, जैसे आप देखिए फ्राइडे के सेशन में हम देख रहे हैं गोल्ड, क्रूड और सिल्वर में जो थोड़ा सा नरमी आई थी वो काफी पॉजिटिव है, और हमें लग रहा है कि एक दो दिन की गिरावट है मार्केट्स में, और वापस एक अपवर्ड रैली जो है मार्केट का वो रिज्यूम होता हुआ देखने मिलेगा। तो ये एज अ अपॉर्चुनिटी यूज किया जा सकता है अच्छे स्टॉक्स जो बहुत रनअप आ चुके थे उनमें वापस री इंटर करने के लिए। ये बात सही है कि अगर सेफ एसेट क्लास में भी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है तो शायद मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ये एस्केलेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये इवेंट ज़रूर है, तो इस इवेंट के ऊपर आपको अदरवाइज भी नज़र रखनी होगी। आशीष सर, अब शॉर्टिंग जाना चाहिए क्या इस गैप के बाद, या आप लॉन्ग पे ही हो अभी भी? जी सुमित जी, हम लॉन्ग पे ही है। इनफैक्ट हमारे जो आज के तीनों स्टॉक्स है वो भी लॉन्ग साइड के ही है। हम इसे एज अ अपॉर्चुनिटी ही यूज कर रहे हैं इस गिरावट को पोर्टफोलियो एडअप करने के लिए। हम जो हॉराइजन अब रखना है वो थोड़ा सा इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन तक का हॉराइजन रखकर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी चीजों में। तो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप बेट कर रहे हो? जी, पहला स्टॉक तो ऑब्वियसली रिलायंस रहेगा। इतना अच्छा शानदार जो निफ्टी में रिकवरी आई है उसका पूरा मेजर कंट्रीब्यूशन रिलायंस से आता हुआ देखने मिला, और जिस हिसाब से निफ्टी पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस अपने 20 डेमो पे बेस बना रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लग रहा है जिस हिसाब की स्ट्रेंथ रिलायंस में देखने मिल रही है, वेल प्लेस्ड है ये 3000 और 3050 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है रिलायंस में। 3000 का फर्स्ट टारगेट एंड 3030 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2920 का एक एसएल मेंटेन करे। सुमित जी, जो दूसरा स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट जो सेक्टर पूरा अच्छा लग रहा है वो गैस का। अगर आप देखेंगे इस पूरे काउंटर में पूरे सेक्टर में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है, भले ही वो गुजरात गैस, आईजीएल या गेल हो। तो गुजरात गैस में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक में आज, और जिस हिसाब से रिसेंट हाइस को इसने आज टेक डाउन किया है वो काफी इंप्रेसिव है। तो गुजरात गैस में पोजीशन बनाने की सलाह है। 595 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 565 का एक एसएल मेंटेन करे। तीसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो डिफेंसिव स्टॉक है नेस्ले का। स्टॉक आज अपना 20 डे में रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है, और जिस हिसाब से एक बेस फॉर्मेशन हुआ है नेस्ले में, हमें लग रहा है एफएमसीजी ओवरऑल बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है, और अब थोड़ा सा नेस्ले इसमें एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो एक डिफेंसिव काउंटर है जिसमें खरीदारी की जा सकती है नेस्ले। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2510 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें वापस 2600 और 2630 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो तीन नाम, जिसमें पहला नाम नेस्ले, 2510 के आसपास का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे, वहां पर खरीदारी करने की राय, 2600 प्लस के टारगेट रहेंगे। गुजरात गैस दूसरा नाम है जहां पर आप 595 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, करीब करीब 565 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब करीब 3000 रुपये का टारगेट या 3030 के दूसरे टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। स्टॉप लॉस करीब 2920 का यहाँ पर मेंटेन करेंगे। और साथ साथ एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है कि ये चैनल जो आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर एक बारी ले लें। आगे बढ़ेंगे, हम कुछ स्टॉक्स से बातचीत करेंगे, लेकिन WPI के नंबर्स आए हैं और करीब करीब 0.53 का नंबर आया है। 0.51 का अनुमान था, तो स्लाइटली WPI का जो इन्फ्लेशन है वो अनुमान से अपर साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ा है, और ये 0.20% से बढ़कर 0.53% मंथों मंथ बेसिस पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन वाइज है उसमें स्लाइटली इन्फ्लेशन बढ़कर आया है, लेकिन अनुमान से ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 0.20 से 0.53% के आसपास मंथों मंथ बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इन्फ्लेशन के नंबर्स ये अभी अभी आए हैं। इसके अलावा अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है, तो उसमें ONGC, आपने ऑयल एंड गैस की बात की आशीष जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, ONGC पे आप क्या कहना चाहोगे? वहाँ पर क्या टेक है आपका? जी सुमित जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ ओएनजीसी का, और जिस हिसाब से प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, आप देखिए ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप काफी स्ट्रांग दिख रहा है, और ऑलरेडी 38 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम हो चुका है, जो कि इसके एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 1.5 टाइम ज्यादा है। थोड़ा सा इन लेवल्स पे अब चेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि 5% का मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। कोई भी डिप आए तो खरीदारी की सलाह है। जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे। जो टारगेट्स हमें दिख रहे हैं ओएनजीसी के आते हुए 297 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करे पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन पे जो स्टॉप लॉस है बस उसे ट्रेल करके 270 के करीब रखें।
270 का स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेल करें, वो ज़्यादा बेटर है ओएनजीसी के केस में। आशीष जी, इसके अलावा एक्साइड ये दूसरा नाम है, एक बहुत लार्ज अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस ने पिछले 5-1 दिन में दिखाई है। लास्ट वीक बहुत स्ट्रांग था और आज भी ये कैरी कर रहा है। सिर्फ 5 सेशन के अंदर ये स्टॉक 277 से 413 हो गया, यानी कि 200 रुपये की तेजी आ चुकी है। अब क्या करें? जी सुमित जी, इसमें तो क्लियरली जो कॉल राइटर्स है 400 और 410 वाले वो ट्रैप होते हुए देखने मिल रहे हैं, और हमें लग रहा है कि अब जो 420 का जो कॉल राइटर है वो भी शायद अब इसमें फंसता हुआ देखने मिल सकता है। फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे बाय वे ऑफ कैश, लेकिन अगर किसी को पोजीशन बनानी है फ्रेश लॉन्ग में तो ऑप्शन के थ्रू बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। 415 का जो कॉल है 12 रुपए के करीब चल रहा है, उसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 8 रुपए का, तो सिर्फ 4 रुपए का नॉमिनल एसएल रहेगा। और अगर ये मोमेंटम आता है इसमें तो जो कंटिन्यू होता है तो इसमें 20 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे 432 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन को होल्ड करे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 400 का एक एसएल कैश के पोजीशन में मेंटेन करे। तो 400 का एक स्टॉप लेके आप अगर मतलब स्पॉट में 400 का स्टॉप लेंगे, लेकिन अगर आप जाना चाह रहे हो 415 की कॉल में आप पोजीशन लेंगे, 20 का टारगेट रहेगा, 8 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। 4-4.5% तेजी आज भी देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स में एक रिकवरी ज़रूर आई थी आशीष जी आज, जिसमें आता है पहले टीसीएस का नाम, नंबर्स के बाद वहाँ रिकवरी देखने को मिली। टाटा कम्युनिकेशन लोअर लेवल से वहाँ रिकवरी आई। कंटेनर कॉर्प लोअर लेवल से यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी है। तो कुछ रिकवरी आ रही हैं, होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ जगहों पे गिव अप हो रहा है। कोई नाम दिख रहा है क्या जो रिकवरी प्ले में खेला जा सकता है? जी, टीसीएस की अगर मैं बात करूं तो टीसीएस में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम बनता 4040 के ऊपर जाता हुआ देखने मिला, लेकिन अब वापस वो पूरा फिजल आउट होने हुए देखने मिल रहा है और वापस स्टॉक रेड में आधे % नीचे गिरावट आ चुकी है इसमें। और एग्जैक्ट अपने 20 डेमो पे सपोर्ट ले रहा, तो एक मेक और ब्रेक लेवल है। और जिस हिसाब से एक कंसर्निंग था कि आई थिंक एटलीस्ट काफी टाइम बाद इसमें एक हेड काउंट नेगेटिव में गया है, 13,000 जो नंबर्स है वो कम हुआ है। वो एक थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस जो हमने रीड किया नंबर्स पे, जो इसके क्वार्टरली नंबर्स पे, वो थोड़ा सा एक कंसर्निंग है। तो इसलिए टीसीएस एक बार अवॉइड करे। जो दूसरा आपने नाम बताया कॉनकॉर, वो काफी अच्छा लग रहा है। नीचे लेवल्स पे अच्छे रिकवरी इसमें देखने मिल रही है कॉनकॉर में। हमें लग रहा है कॉनकॉर में एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 920 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है 960 तक के लेवल्स के लिए। फार्मास्यूटिकल देखिए, सन फार्मा में अच्छी अपमूव आया है, लोअर लेवल से वहाँ पर रिकवरी आ रही है। डॉक्टर रेड्डीज़ में बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ रही है। इनमें से कोई नाम? जी सुमित जी, सन फार्मा इनफैक्ट अगर आप फार्मा स्टॉक्स देखेंगे तो इसमें काफी एक मिक्स्ड देखने मिल रहा है। जहां लॉरस लैब जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी सेलिंग पिछले 3-4 दिनों से देखने मिल रही है, वहीं कुछ कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक जो गिरावट है वो पॉज होते हुए देखने मिल रही है। सन फार्मा एक अच्छे लेवल पे वापस आ चुका है और एग्जैक्टली 15 मार्च में यही लो बनाकर स्टॉक ने बाउंस दिया था और अपना ऑल टाइम हाई वापस टच किया था। तो एक सपोर्ट जोन पर है और इसलिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आज के डे लो के करीब का 1500 का एक एसएल मेंटेन कर रहा है। मुझे लग रहा है इसमें वापस एक अपस्विंग देखने मिल सकता है, जो कि इसे 1590 तक के लेवल्स दिखा सकता है। मेटल में हिंडाल्को आज आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेरेटिवली। पिछले पूरे हफ्ते की रैली में मेटल में इससे पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आज अच्छी तेजी दिखा रहा है। हिंडाल्को और नाल्को एल्यूमिनियम बेस्ड दोनों कंपनीज, क्या करें इनमें? जी, सुमित जी, मेटल्स में स्पेसिफिकली नॉन फेरस जो मेटल माइनिंग वाली कंपनीज है उनमें काफी पॉजिटिव है। और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है स्पेसिफिकली हिंडाल्को, वेदांता, नैल्को, एनएमडीसी, ये काफी इंप्रेस कर रहे हैं। और हमें लग रहा है कि इसमें मोमेंटम जो है और यहाँ से तेजी दिखा सकता है। जब लास्ट टाइम रशिया यूक्रेन हुआ था तो यही 20,000 का निकल सिर्फ यूक्रेन वॉर के चक्कर में 1,20,000 तक चला गया था। अभी जिस हिसाब से बैन की बातें आ रही है, आई थिंक इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इन स्टॉक्स पे। बेस मेटल जो ये नॉन फेरस मेटल बैन की बातें आ रही है उसके कारण एक अच्छा अप प्ले देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी हिंडाल्को में इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 605 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें 650 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 650 तक के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो एक अच्छा अपमूव यहाँ देखने को मिल रहा है हिंडाल्को और नाल्को दोनों के अंदर ही। अंबुजा सीमेंट में एक करार, और उस करार के माय होम इंडस्ट्रीज़ के साथ एक करार करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ अंबुजा सीमेंट में इस न्यूज़ के बाद ये शेयर ज़रूर DI के आसपास कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और मार्केट्स में जो रिकवरी है उसमें कुछ और स्टॉक्स ढूंढते हैं जहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं आशीष से छोटे से ब्रेक के उस तरफ।
आप देख रहे हैं फ्यूचर स्पेस मार्केट्स में रिकवरी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा स्टेडली मार्केट्स अप मूव ले रहा है लेकिन प्रेशर ज़रूर बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ अगर रिलायंस ने रिकवरी दिखाई है तो तीसरे में प्रेशर भी आया है। तो इसीलिए मार्केट्स में फुल थ्रॉटल रिकवरी नहीं है। अगर पार्टिसिपेशन आईटी से आ जाता या कैरी करता तो शायद बाजार और तेज़ रिकवर होता, लेकिन रिलायंस में रिकवरी है, टीसीएस में प्रेशर आया है वापस हायर लेवल से, लेकिन फिर भी फार्मा सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए स्लोली एंड स्टेडली सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीस, इनमें रिकवरी आ रही है लोअर लेवल से। आईटीसी रिकवर कर रहा है, ओएनजीसी तेज़ी में है, रिलायंस तेज़ी में है। तो इस हद तक कुछ हद तक मार्केट्स में लोअर लेवल से रिकवरी इसलिए बनते हुए दिखाई पड़ रही है। आईटीसी में एक अपमूव आते हुए दिखाई पड़े हैं। आशीष जी, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, सस्ता ऑप्शन के तौर पे एनएमडीसी के 200 एटीएम कॉल जो है 245 की, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 7 रुपए के करीब ये चल रहा है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4 रुपए का, और 11 रुपए और 14 रुपए के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। एनएमडीसी की कितनी कॉल बोली आपने आशीष जी? एनएमडीसी की 245 रुपए की कॉल। 245 की कॉल में खरीदारी करके चलने की राय एनएमडीसी में आपको मिल रही है। 8 रुपये के आसपास ये कॉल अभी चल रही है, डीआई के आसपास वैसे एनएमडीसी आ गया है। तो आप इस कॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करीब करीब 8 रुपये के आसपास ये भी कॉल चल रही है, और जो टारगेट्स आपके लिए आशीष जी देख रहे हैं वो करीब 12 से 14 रुपये के आसपास रहेंगे, और 4 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो पहले ही मेटल में हम बात कर रहे थे हिंडाल्को और नाल्को पे, और अब एनएमडीसी एक और ऐसा नाम जो कि डीआई के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छे अपमूव मेटल स्पेस में वैसे भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनको आप अदरवाइज भी पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। तो एनएमडीसी की करीब 245 की कॉल 8 रुपये के आसपास है। 12 और 14 दो टारगेट्स आपके लिए यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा कुछ और स्टॉक जो कि बढ़िया शॉर्ट कवरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान कॉपर एक और नाम रह गया। आशीष जी की मेटल का जिक्र ही चल रहा है तो हिंदुस्तान कॉपर और देख लीजिए, यहाँ पर भी कुछ कुछ अपमूव आ रहे हैं। स्लोली एंड स्टेडली शेयर डीआई की तरफ जा रहा है। क्या करें इसमें? जी जी सुमित जी, सेटअप काफी अच्छा है, लेकिन आई थिंक शायद ये बैन में है, तो इसमें कैश में ही ट्रेड करने की सलाह रहेगी। एक बार वो चेक कर लें जो ट्रेड कर रहे हैं। 300 जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 350 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। जिस आपका सेटअप बना हुआ है हिंद कॉपर में, ये वेल प्लेस्ड है 390 तक के लेवल्स दिखाने के लिए, तो खरीदारी की सलाह है हिंद कॉपर में। दो तीन आपने देखिए ऑयल एंड गैस से गुजरात गैस का जिक्र किया था, एक महानगर गैस और पेट्रोनेट एलएनजी, इन दोनों को और देखिए नए अच्छे लॉन्ग बन रहे हैं, स्पेशली महानगर गैस में अच्छा हुआ एडिशन भी है, और साथ साथ पेट्रोनेट एलएनजी भी यहाँ पर भी 1.25% के आसपास की बढ़त है, 3% के आसपास का वो एडिशन है। क्या करें इन दोनों में? जी सुमित जी, पूरे सेक्टर के हर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। महानगर गैस, पेट्रोनेट, आईजीएल और गेल, ये पांचों स्टॉक्स जो है उनमें बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है, और एक सेक्टर टेलविंड बहुत स्ट्रांग है। तो एमजीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पे जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो करीब आज के डे लो का ही एसएल मेंटेन करे, 1420 के करीब का, जिससे आपका सेटअप बना हुआ है। जो सेक्टर टेलविंड है ये वेल प्लेस्ड है 1520 तक के टारगेट्स दिखाने के लिए। जो दूसरा स्टॉक आपने बताया पेट्रोनेट एलएनजी, उसका भी सेटअप सेम ही बना है, और इसमें भी बहुत अच्छी बाइंग कंटिन्यूअसली देखने मिल रही है। तो इसमें भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 300 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। पेट्रोनेट एलएनजी भी वेल प्लेस्ड है 325 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। 325 तक की चाल शायद यहाँ पर भी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो आज पूरा ऑयल एंड गैस है, महानगर गैस, गुजरात गैस, पेट्रोनेट एलएनजी, ओएनजीसी, सब में एक अच्छी अपमूव बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा नए शॉर्टिंग में कोई नाम दिख रहा है क्या? या ये जो नाम थे इंडिगो, टाटा केमिकल, जहाँ पे ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी के बाद प्रॉफिट टेकिंग है आज, इनको वेट करें नीचे वापस लॉन्ग करने के लिए? जी, थोड़ा सा हमारी सलाह रही केमिकल्स में एक शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस देखने मिल सकती है नीचे की साइड में, तो इनमें शॉर्टिंग ना करे। टाटा केमिकल एक अहम जोन पे के पास आ चुका है, 1100 का जो इसका सपोर्ट जोन है वापस उन लेवल्स पे आ चुका है, तो इसे थोड़ा सा अवॉइड करे आज शॉर्टिंग के लिए। ऑलरेडी 3.5% का फॉल टाटा केम में आ चुका है, तो इसमें शॉर्टिंग, फ्रेश शॉर्टिंग की जगह नहीं है। अगर फ्रेश शॉर्टिंग करना है तो थोड़ा सा मिड कैप आईटी में कहीं कहीं कुछ काउंटर्स में हम देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग काफी आ रही है। तो बिरला सॉफ्ट एक काउंटर है जहां थोड़ा मोमेंटम प्ले शॉर्ट किया जा सकता है, स्पेसिफिकली सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए स्विंग ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि अगर 700 इसका एक अहम सपोर्ट जोन है वो टूटता है तो उसमें 680 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 716 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट किया जा सकता है इन लेवल्स पे। 740 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 700 और 680 के टारगेट्स के लिए। 680 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाना चाहते हो तो बिरला सॉफ्ट एक बार को माफ़ कीजिएगा, बिरला सॉफ्ट के ऊपर यहाँ पे आपको राय दी है आशीष जी ने, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में
टाटा केमिकल या केमिकल स्पेस में आप लोअर लेवल पे एटलीस्ट लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन मार्केट्स में लॉन्ग अगर आपको जाना तो आप निफ्टी में जाएंगे, निफ्टी बैंक को अभी के लिए आप अवॉइड करके चलेंगे। बिरला सॉफ्टवेयर केस में करीब करीब 680 और 700 के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट जाएंगे, 740 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास पोहोर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।